अमेरिका और रशिया ये दो दोस्तों दुनिया के आज के दिन ऐसे देश हैं जो पावर और रुतबे के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। भले ही पैसे के मामले में दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे क्यों ना हो, लेकिन जब बात पैसे की, रुतबे की, लेकिन जब बात हथियारों की, मिलिट्री की और पावर की आती है, तब दोस्तों रूस भी अमेरिका को पूरी टक्कर देता हुआ नज़र आ जाएगा। और आज के दिन दोस्तों रूस का भी यही कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अगर कोई देश पूरी टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ रूस है इस दुनिया में। अगर दोस्तों कभी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है ना, तो वो भी शायद इन दोनों देशों के कारण ही हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों देश कभी एक दूसरे के सामने दोस्तों वॉर में खड़े हो जाएं, तब तो इनके पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं कि पूरी दुनिया की आबादी ख़त्म हो सकती है अगर इन्होंने अपने बड़े बड़े हथियार यूज़ किए तो। आज दोस्तों एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हम अमेरिका की पूरी मिलिट्री और रशिया की पूरी मिलिट्री को आपस में पूरे कंपेयर करेंगे, जिससे पता चलेगा कि पेपर के ऊपर दोनों में से कौन सी कंट्री आज के दिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो एंड तक बने रहिए और कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं दोनों ही देशों की मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो ये देश 738 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा खर्चा सिर्फ अपनी मिलिट्री के कामों पर करता है, और इस तरीके से ये दुनिया की नंबर 1 कंट्री बनती है। अमेरिका दोस्तों अपनी टोटल जीडीपी का 3.42% हिस्सा सिर्फ अपनी मिलिट्री के कामों पर खर्च करता है। वहीं दूसरी तरफ रशिया, ये भी दोस्तों तकरीबन 62 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा सिर्फ मिलिट्री के कामों पर करता हुआ नज़र आ जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों अपनी जीडीपी का 4.3% हिस्सा रशिया सिर्फ हथियारों पर, मिलिट्री पर यूज़ करता है। मैन पावर की आगे बढ़ते हुए थोड़ी चर्चा करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हथियारों से भी ज़्यादा दोस्तों कई बार मैन पावर ज़्यादा ज़रूरी होती है। यूएसए के पास आज के दिन 13,85,000 और 727 से भी ज़्यादा एक्टिव पर्सनल्स देखने को मिल जाएंगे। तो वही रशिया के पास भी दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि 9 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल्स मौजूद हैं। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस के पास 11,54,000 एक्टिव पर्सनल्स आज के दिन मौजूद हैं। वहीं रिजर्व में भी दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के पास 8,49,000 और 450 सैनिक मौजूद हैं, जो कभी भी दोस्तों कोई भी काम छोड़कर देश के लिए लड़ने आ सकते हैं। वहीं रशिया देश के पास ये संख्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, क्योंकि रिजर्व में रशिया के पास 20 लाख से भी ज़्यादा आपको सैनिक देखने को मिल जाएंगे। जब दोस्तों किसी भी देश के सैनिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो उन्हें लड़ने के लिए ना बहुत अच्छे व्हीकल्स चाहिए होते हैं, लैंड फोर्सेस अच्छी चाहिए होती है, और इस मामले में दोनों देश एक दूसरे को पूरी टक्कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर टैंक्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास 6,000 और 612 अव्वल दर्जे के आपको टैंक्स देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं रशिया के पास 12,000 और 270 अव्वल दर्जे के हाईटेक टैंक्स देखने को मिलेंगे। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार रशिया के पास 9,500 से भी ज़्यादा अलग से टैंक्स मौजूद है, जो इस समय एक्टिव तो नहीं है, लेकिन कभी भी युद्ध में उन्हें भी उतारा जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। बात अगर आर्मोर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की करें तो यहाँ पर आज के दिन यूएसए के पास 41,000 और 237 से भी ज़्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स मौजूद हैं, जिनमें बेहद ही ज़्यादा खतरनाक लेवल के हथियार, बहुत ही कमाल की व्हीकल्स हैं एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस। रशिया के पास आपको 30,000 से भी ज़्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ आर्टिलरी की बात करें तो आज के दिन यूएसए के पास 4,243 से भी ज़्यादा आर्टिलरी देखने को मिल जाएंगी। तो वही रशिया के पास 18,000 और 497 से भी ज़्यादा आर्टिलरी देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे खास जो आर्टिलरी होती है ना दोस्तों, वो है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या यूएसए के पास 1,498 देखने को मिलेगी, लेकिन रशिया के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या भी 6,000 और 532 की देखने को मिल जाएगी। यानी हर पैमाने पर, हर डेटा में दोस्तों रशिया यहाँ हावी रहता हुआ आपको नज़र आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। रॉकेट आर्टिलरी में भी दोस्तों रशिया काफ़ी आगे है, क्योंकि रॉकेट आर्टिलरी यूनाइटेड स्टेट्स के पास 1,366 है, तो रशिया के पास 4,359 रॉकेट आर्टिलरी देखने को मिल जाएंगी।
जब किसी देश में दोस्तों युद्ध लैंड से भी ज़्यादा बढ़कर हवा में होने लगे तो एयरफोर्स का काम बहुत बढ़ जाता है और एयरफोर्स के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा हावी साबित होता है रशिया के ऊपर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स आज के दिन यूएसए के पास 12,930 हैं, तो वहीं रशिया के पास टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स 5,572 हैं। हालांकि फाइटर एयरक्राफ्ट यूएसए के पास सिर्फ 461 हैं, लेकिन रशिया के पास इनकी संख्या आपको 792 से ज़्यादा नजर आएगी। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में यूएसए का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि यूएसए के पास 2,417 से भी ज़्यादा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि रूस के पास भी जवाब में 832 से भी ज़्यादा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाएंगे। अटैक एयरक्राफ्ट आज के दिन यूएसए के पास 566 हैं, तो जवाब में रशिया भी दोस्तों पीछे कहाँ हटता है और हवा में अटैक एयरक्राफ्ट के मामले में रशिया का आंकड़ा 880 को रीच करता है। हेलीकॉप्टर्स दोस्तों किसी भी युद्ध में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और यूएसए के पास 4,741 से भी ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, तो वहीं रशिया देश के पास 1,724 से भी ज़्यादा आपको हेलीकॉप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जब दोस्तों युद्ध हवा में भी पूरा नहीं हो पाता तब नेवी का काम बहुत बढ़ जाता है। यही वजह है कि ये दोनों देश नेवी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। दुनिया की सुपर पावर्स हैं, तो नेवी तो इनकी हर हाल में स्ट्रॉन्ग होगी ही। टोटल नंबर ऑफ नावेल्स में यूएसए के पास 460 नावेल्स हैं, तो रशिया के पास ये आंकड़ा 664 का हो चुका है। हावी है दोस्तों नेवी में यहाँ पर रूस अमेरिका के ऊपर। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूएसए का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि यूएसए के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो जंग में दोस्तों लगभग आपको जीत दिला ही देता है बड़े से बड़े दुश्मन के खिलाफ। तो रशिया यहाँ बहुत फीका पड़ता है, क्योंकि इस देश के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है डिस्ट्रॉयर। आपको यूएसए के पास 94, रशिया के पास 18। फ्रिगेट्स में यूएसए का आंकड़ा है 0, तो रशिया के पास आपको 11 फ्रिगेट्स देखने को मिल जाएंगे। वही सबमरीन्स आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स के पास तो 69 हैं, तो रशिया के पास भी आपको 59 सबमरीन्स देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर ये सब होने के बाद भी यहाँ पर दोस्तों युद्ध का रिजल्ट नहीं आता, तब न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। और आज के दिन रशिया के पास 6,257 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार देखने को मिल जाएगा। इस मामले में दोस्तों ये दुनिया का नंबर 1 देश है। तो नंबर 2 पर यूनाइटेड स्टेट्स आता है, जिसके पास 5,550 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। हालांकि अगर न्यूक्लियर हथियारों की ज़रूरत पड़ी फिर तो इन सभी को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ हथियारों से ही दोस्तों दूसरा देश पूरा तबाह भी हो सकता है। ये दोस्तों सिर्फ तबाही का मंजर बना सकते हैं, किसी को जीत या हार दिला नहीं सकते। ये सिर्फ दुनिया की बर्बादी कर सकते हैं, मानवता की बल की ना जीत दिला सकते हैं ना हार। कभी भी किसी युद्ध में न्यूक्लियर वेपन का यूज़ हुआ तो पूरी दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। वैसे वीडियो के बारे में आप सबका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।